क्वेश्चन नंबर 1, 1 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1 की पावर माइनस 1 का सरलतम रूप है 1 अपॉन ए स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन ए स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर और चौथा ऑप्शन माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हो रहे। अंडर रूट 80 माइनस अंडर रूट 112 बटे में अंडर रूट 45 माइनस अंडर रूट 63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आज का, अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 18 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 12 का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 0.01024 की पावर 1/5 का मान क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, 27 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 243 की पावर 3 देन x का मान क्या है। ये 5 क्वेश्चन है आज के। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को लेते हैं। पहली बात तो पॉइंट हटाऊंगा तो 1 2 3 4 5, तो ये 1024 बटे में 10 की पावर 5 बनेगा और 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10। ठीक है, तो 1024 की जगह क्या लिख दूं मैं, 2 की पावर 10 की पावर कितनी है। अब ये पावर जब अंदर आएगी तो सब पे ही तो आएगी, है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 की पावर 10 गुणा में 1/5 बटे में 10 की पावर 5 गुणा में 1 तो ये 5 दूनी 10 और 5 से 5, 2 का स्क्वायर 4 बटे 10 तो 0.4। ये तो था तुम्हारा 4th क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को देखो कि भाई डिवाइड करना है तो एक्चुअल में क्या है, इन अंदर वाली संख्याओं में किसी न किसी पूर्ण वर्ग संख्या का मल्टीप्लाई रहता है। जैसे 9 8 72 या 36 दूनी 72, इधर 9 दूनी 18 और इधर 4 थिया 12। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, अंडर रूट 72 को लिख सकता हूँ मैं 36 गुणा 2 और ये 9 गुणा 2 और ये 4 गुणा में 3। तो 36 का तो वर्गमूल 6 बार अंडर रूट 2 बचा, माइनस 9 का वर्गमूल 3 बार अंडर रूट 2 बचा और डिवाइड करना है हमें तो 4 का वर्गमूल 2 बार रूट 3 बचा। यही बचा। 6 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटाऊंगा तो 3 रूट 2 बचेगा बटे में 2 रूट 3। और तुम्हें पता है कि भैया रूट 3 गुणा रूट 3 3 होता है, तो ये रूट 3 से ही 3 कितनी बार कट गए हो, रूट 3 बार। तो ऊपर हो जाएगा रूट 6 अपॉन में 2। 2 से रूट 2 से 2 को मत काट देना, क्योंकि नीचे कभी भी वर्गमूल वाली वो अंडर रूट वाली संख्या नहीं छोड़ते हैं, उसका परिमेयकरण किया जाता है। तो यही आंसर छोड़ना है और बाकी जो ऑप्शन पे डिपेंड है हो सकता है वो इसको इस तरीके से दे दे, अंडर रूट 2 से 2 को काटे तो अंडर रूट 2 बचेगा। तो आंसर आता है हमारा अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2। उसका भी मतलब वही है। समझ गए ना बात को। ये 2 क्वेश्चन हो गए। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, 27 की पावर 2x माइनस 1 है और 243 की पावर 3 है। तो यहाँ पे हमें बेस इक्वल करने हैं कि भाई अगर जिसकी वैल्यू पूछी है, वैल्यू किसकी पूछी है, x की, x किस फॉर्म में, पावर में, तो बेस इक्वल होंगे। तो 27 को तो लिखूंगा मैं 3 की पावर 3 की पावर कितनी दे रखी है, 2x माइनस 1 बराबर, और 243 को लिखूंगा 3 की पावर 5 की पावर कितनी है, 3। तो ये तो हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस 3 एकम 3 और इधर बन जाएगा 5 तिया 15। आधार समान हो जाएंगे ना 3 3 दोनों के, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी पावर। तो ये हो जाएगा 6x बराबर 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा, इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 1 और 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। ईजी है, सेम है ना, अभी करवाया था वही सेम है। कैसे देखो, 16 पंजे 80, 16 सत्ते 112। तो इसको लिखूंगा 4 रूट 5 और माइनस 4 रूट 7। ऐसे ही
9 पंजे 45, तो 9 का तो 3 बार, और माइनस 9 7 63, 3 बार √7। तो इधर 4 कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, तो बनता है हमारा √5 माइनस √7, और नीचे से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो बनता है √5 माइनस √7। ये कटता है, उत्तर क्या जाएगा? ठीक है, चलो अब आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में 1 माइनस, देखो ये -1 जो है ये इस पूरे के ऊपर है, तो इसको 1 बटे में पूरे को लिख सकता हूँ, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 बटे में 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 1 की पावर -1। क्लियर? अब ये पावर -1 इसके ऊपर है तो इसको उल्टा लिखूंगा, तो 1 माइनस 1 बटे में 1 प्लस 1 बटे में a स्क्वायर माइनस 1। अब ये क्वेश्चन बन गया। तो पहले इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा अपना a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बटे में a स्क्वायर माइनस 1। तो a स्क्वायर माइनस 1 तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो मैं सीधा उसको ऊपर लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस 1, और नीचे बनेगा a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, और ये 1 माइनस। ठीक है, तो यहाँ से +1 और -1 खत्म, और ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये -1 है ना, तो ये चिन्ह बदल जाएगा +1, ये कट जाएगा, और ऑप्शन आ जाएगा, गड़बड़ हो गई इसमें कहीं, बटे में स्क्वायर आ गया सर, बटे में आके में। अच्छा ये a स्क्वायर रह गया नीचे वाला अभी तो, हाँ, तो ये हो जाएगा 1 बटे a स्क्वायर, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा वाला? a वाला। क्लियर है? पहला क्वेश्चन, टू रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर x प्लस 1 बराबर है 320, तो x का मान क्या है? और इसके ऑप्शन हैं तुम्हारे पास में 6 8 5 7, 6 8 5 7। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, यदि √2 बराबर दिया हुआ है तो मैं 1.4142, तो 7 बटे में 3 प्लस √2 का मान क्या होगा? ऑप्शन हैं 1.59, 1.60, 2.58 और 2.57। क्वेश्चन नंबर 3, √3 प्लस √2 के साथ में किसी संख्या x का मल्टीप्लाई किया गया तो √12 प्लस √18 प्राप्त होता है, तो x का मान क्या है? और इसके ऑप्शन से दे रखी हैं तुम्हें, ऑप्शन हैं 3√2 माइनस 2√3, 3√2 प्लस 2√3, √6, 2√3 माइनस 3√2। और क्वेश्चन नंबर 4, a बराबर है √3/2, तो √1 प्लस a प्लस √1 माइनस a का मान क्या होगा? इसके ऑप्शन हैं √3, √3/2, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। ये 4 क्वेश्चन हैं। चलिए देखो, यहाँ पे एक तरीका तो ये ऑप्शन से रख सकते हैं हम, तो ऑप्शन वाला क्या है, यहाँ ऑप्शन 7 रखोगे तो ये 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 माइनस 1 कितना बनेगा? 6, और इधर 2 की पावर 7 प्लस 1 कितना बनेगा? 2 की पावर 8, 2 की पावर 6 कितना हो जाता है? 64, और 2 की पावर 8 कितना हो जाता है? 256। तो ये कितना आता है? तो एक तरीका तो ये है कि हम ऑप्शन से कर दें, ऑप्शन से रख के देख लें। यहाँ ऑप्शन से मैंने डायरेक्ट बता दिया 7 है, ठीक है। अब इसका बेसिक देखो कि भाई घातें घट रही हैं ना,
तो घटेंगी कब, जब भाग के रूप में होंगी। तो ये 2x अपॉन में 2 होगा। और इधर जुड़ेंगी कब, जब गुणा के रूप में होंगी। तो 2x इंटू में 2 बराबर कितना है 320। तो यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा। तो 2x जब कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1/में 2 मतलब 2 और बीच में प्लस, और यहाँ क्या बचा 2 बराबर कितना 320। तो ये बना अपना 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। तो यहाँ से ये बन जाएगा 2x गुणा में 5/2 बराबर 320। और 5 से 320 कट जाएगा, 5 छिंगा 30 और 5 चौका 20, और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 128। तो 2x बराबर 128 कितना होता है 7। तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। क्लियर। इस पे आ जाओ कि भाई ये गुणा के रूप में हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसका भाग लग जाएगा इधर। ये √12 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2√3, और 18 को क्या लिख सकता हूँ 3√2 बटे में √3 प्लस √2 बटे में √3 प्लस √2। ये 4 तिया 12, 4 का 2 बार आ गया, 9 दूनी 18, 9 का 3 बार आ गया। अब यहाँ पूछ रहा है वो x की वैल्यू क्या है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है। तो परमीकरण कर दें इसका। परमीकरण करोगे तो ये 2√3 प्लस 3√2 में गुणा हो जाएगा √3 माइनस √2 का, और रूट नीचे क्या आएगा, दोनों के वर्गों का अंतर कितना होता है 1, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा 1 से। मल्टीप्लाई कर दो, √3 गुणा 2√3 कितना हो जाएगा 2 गुणा में 3, और √3 गुणा में 3, तो √3 गुणा √2 कितना हो जाएगा √6, 3√6 माइनस √2 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस का बनेगा 2√3 और √2, तो √2 गुणा √3 तो 6 हो जाएगा 2√6, और इधर माइनस √2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो √2 गुणा √2 2 हो जाएगा, और 2 तिया 6 माइनस के 6। तो ये प्लस के 6 और माइनस के 6 कैंसिल आउट, और 3√6 माइनस 2√6, तो उत्तर आ जाएगा √6। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी वाला। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। परमीकरण करेंगे इसका, तो 7 इंटू में 3 माइनस √2 और नीचे दोनों के वर्गों का अंतर। तो ये 3 का वर्ग कितना होगा 9, और √2 का वर्ग कितना होगा 2, 9 और 2 का अंतर कितना हो गया 7, 7 से 7 कट जाएगा। तो 3 माइनस √2 की वैल्यू ये दे रखी है, लेकिन ऑप्शन में कितने डिजिट है 2, तो मैं यहाँ यूज करूँगा 3 माइनस 1.41, और जब मैं 1 घटाऊंगा, देखो 3 में से 0.1 की वैल्यू घटाऊंगा तो ये आ जाएगा ऑप्शन 1.59, इकाई अंक सही। बात समझ में आई। अब बचा कौन सा क्वेश्चन, 4th वाला। अब 4th वाले के लिए मैं इसको पहले मिटा देता हूँ ना। ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते थे ना। यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू निकाल के लानी है, तो √6 रख दो सीधा। ऑप्शन से चेक करोगे तो √6 गुणा में 3 √18 बन गया, और √6 गुणा 2 √12 बन गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 तरीके हैं इसके सॉल्व करने के। पहला तरीका तो ये है कि भैया अंडर रूट में सीधी वैल्यू रखूँ मैं 1 प्लस √3/2, और प्लस में अंडर रूट 1 माइनस √3/2। तो ये बन जाएगा 2 प्लस √3/2 का वर्गमूल, और ये बन जाएगा 2 माइनस √3/2 का वर्गमूल। लघुत्तम लेके हो जाएगा यहाँ पे। अब बात आती है वर्गमूल में। लास्ट जो टॉपिक था हमारा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, उसमें मैंने आपको समझाया था ये पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, या फिर मैं इसको ऐसे कह दूं कि भाई ये 1/, में रूट ऐसे लिख दूं इसको 2 प्लस √3 का वर्गमूल 1/√2। इस 2 को अलग ले लिया मैंने, इसको भी लिख सकता हूं मैं 1/, में √2 और 2 माइनस √3। क्लियर।
अब यहाँ दिक्कत क्या आएगी, ये 2ab से कंपेयर करोगे ना तो यहाँ 2 नहीं है कंपेयर करने को। वहाँ कंडीशन क्या थी, ये बनता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का और ये वाला पोर्शन बनता था 2ab वाला बनता था। तो यहाँ पे 2 नहीं है ना कंपेयर करने को, तो इसके लिए क्या करेंगे हम 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का नीचे कर देंगे। तो ये बन जाएगा 1/√2 अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 2√3 बटे में 2 का मल्टीप्लाई इसमें ऊपर किया है और 2 का ही नीचे किया है, तो ये अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें मत कर देना बाहर। सेम कंडीशन यहाँ बनेगी कि भाई प्लस में 1/√2, तो 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने तो 4 माइनस 2√3 बटे में 2, यही बना। अब ये जो 1/√2 है इसका मल्टीप्लाई √2 में कर दो तो 1/2 बन जाएगा, और इधर भी 1/√2 में 1/√2 का मल्टीप्लाई कर दो 1/2 बन जाएगा। तो ये कंडीशन बन के आएगी 1/√2 और इंटू √2, और ये बन जाएगा 4 प्लस 2√3, इधर भी प्लस में 1/√2 गुणा √2 और अंडर रूट 4 माइनस 2√3। अब इसको कंपेयर कर दो, ये बन जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला पोर्शन, और यहाँ पे अब 2ab से कंपेयर करने को अपने पास में 2 है 2√3, 2 से 2 कट गया तो a गुणा b बराबर √3 गुणा 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो जब ये √3 गुणा 1 बन जाएगा तो a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू कितनी, अप्लाई करो, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, इसका मतलब √3 प्लस 1 का वर्ग बनेगा, और ये √3 माइनस 1 का वर्ग बनेगा। तो ये बन जाएगा अपना, ये तो हो गया 1/2 और ये बना √3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 1/2 और ये बना अंडर √3 माइनस 1 का स्क्वायर। केवल प्लस और माइनस ही तो चेंज है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म, स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म, तो ये बना √3 प्लस 1/2 और प्लस √3 माइनस 1/2। एलसीएम कितना आएगा 2, तो डायरेक्ट जोड़ दूंगा √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1 बटे में 2 प्लस 1 माइनस 1 खत्म, 2√3 बटे में 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा √3, ऑप्शन ए वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो गया, अभी इसको शॉर्ट में और बताऊंगा। दूसरा तरीका यहाँ तक लिखो, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, इसको बराबर मान लो x के, ठीक है, और दोनों तरफ वर्ग कर दो। तो यहाँ ये बना √1 प्लस a प्लस √1 माइनस a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो देखो ये तो एक पोर्शन तो हो गया a और दूसरा पोर्शन हो गया b, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये ओपन करता हूँ इसको, तो पहले का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग प्लस 2 गुणा में पहली √1 प्लस a गुणा में दूसरी 1 माइनस a बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अंडर रूट से स्क्वायर खत्म 1 प्लस a, अंडर रूट से स्क्वायर खत्म 1 माइनस a, और ये अंडर रूट में पूरा अंडर रूट में भाई घातांक समान है, अंडर रूट मतलब 1/2, आधार अलग अलग है तो आधारों का गुणा होगा। तो ये 1 प्लस a और 1 माइनस b, इसको ओपन करके बता रहा हूँ, ध्यान देना इधर। 1 प्लस a की पावर 1/2 लिखूंगा, इंटू में 1 माइनस a की पावर 1/2 लिखूंगा। आधार समान है, आधार अलग अलग है, घातांक समान है, तो आधारों का तो गुणा हो जाएगा 1 प्लस a इंटू में 1 माइनस a, लेकिन घातांक यथावत रहेगा। या फिर इसको ऐसे कह दूं, √a गुणा में √b बराबर √ab होता है ना। तो यही प्रोसेस यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं +2 अंडर रूट में 1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, कि भाई a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब अंडर रूट से स्क्वायर को मत काट देना, क्योंकि केवल तभी कट सकता है जब पूरे के ऊपर है, ठीक है। और बराबर हो जाएगा कितना x स्क्वायर।
तो यहाँ से ए से तो 1 कट गया, तो ये 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 अंडर रूट में। अब वैल्यू पुट कर दो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी है √3/2, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। तो यहाँ से बन जाएगा ये 2 प्लस 2, 4 एकम 4, 4 माइनस 3 1/4, 2 प्लस 2 गुणा में 1/4, 2 दूनी 4, क्या कर दिया 2 ही तो आएगा, हाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 2 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, गड़बड़ हो गया क्या, √3 आ रहा था, x², हाँ x² है बराबर में, ठीक है बराबर में x² चल रहा है, तो ये हो जाएगा x बराबर √3, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए वाला। क्लियर।